नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ की औतरौलिया क्षेत्र से खबर है, जहां बढ़िया जिला पंचायत सीट पर लगातार सपा का कब्जा रहा। इस सीट पर इस बार के जिला पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अर्पणा रानी पत्नी सरेश ने चुनाव जीतकर एक मिसाल कायम किया, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। विजयी प्रत्याशी अर्पणा रानी को क्षेत्र की जनता ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर विजयी प्रत्याशी अर्पणा पत्नी शैलेश ने बताया कि ऐसी पहली बार हुआ है कि यहाँ की जनता ने पूरा सहयोग दिया। सबसे ज़्यादा यहाँ के युवाओं को मैं धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और सहयोग करके हमें जिताया। हम जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे तथा विकास नीति से बढ़िया क्षेत्र का विकास करेंगे। आइए सुनाते हैं कि हमारे ब्यूरो प्रमुख आशीष कुमार निषाद टीवी 20 न्यूज से बात करते समय क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं आजमगढ़ के सैनपुर में हूं, जहां पे समान सीट पे जिला पंचायत से सदस्य एक सुरक्षित व्यक्ति ने जीता है और पहली बार चुनाव लड़के जीता है। आइए मैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शैलेश है, पत्नी अर्पणा। जी, आप समान सीट पे पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और आपने जीत हासिल की है। जनता ने आपको चुना है, उसके बारे में बताइए। जनता का प्यार और स्नेह मुझे मिला और भाई मैं चुनाव जीत गया। सर, ये बताते हैं, सपा के गढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी आप लड़े हैं और विजय हासिल की है। यहाँ पे भाजपा, सपा और बहुजन समाज पार्टी, बड़ी पार्टी को आपने निर्दलीय जीता है। कैसे जीते हैं, इसके बारे में बताइए। मुझे जनता का सपोर्ट प्यार मिला, युवाओं का ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला और आज मैं चुनाव फाइट कर दिया निर्दल से। सर, बताइए, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको कोई दिक्कत परेशानी और आपने कैसे इसको मैनेज कैसे किया, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, चुनाव के बीच में तो कठिनाई मुझे बहुत आई, क्योंकि अभी चुनाव के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरा पहला चुनाव था। इसलिए चुनाव में जो भी कठिनाई या दिक्कत आई, उसे मैं आगे बढ़ते हुए मैं चुनाव फाइट किया हूँ। आपको जनता ने चुना है, जीत हासिल की है, क्षेत्र पंचायत चुनाव आपको जीता है। आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए दिन रात जो भी होगा मेहनत करके मैं उनके सुख दुख में शरीक हूँगा और बाकी जो निधि में आता है, जो भी पात्र हैं, मैं उनके यहाँ जाऊँगा, उनकी सहयोग करूँगा। आप अर्पणा जी, आप आपको जिला पंचायत सदस्य चुना गया है, आपको कैसा लग रहा है? पहले जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो जनता है, हमारी दीदी बहनें भाइयों सब लोग हमारे साथ हैं और जो है हम लोग अच्छा ही साथ सब लोग हमारे हैं और आज भी हैं। जनता ने आपको जिला पंचायत सदस्य समान सीट पर जिताया है, आप जनता के लिए कैसे तत्पर खड़ी रहेंगी? जी, हमेशा जिसको जो दुख हो सुख हो, हमेशा हम सबका साथ देंगे। वो लोग हमारे हमेशा सपोर्ट किए, हमारे साथ हैं, इसलिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि सैनपुर सपा का गढ़ था और यहाँ पे बड़ी पार्टी जैसे कि सपा, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी को एक युवा निकलते हुए आते हैं और उन्होंने अपनी यहाँ पे जीत हासिल की है और अच्छे मतों से जीत हासिल की। मैं टीवी 20 जिला अधिकारी कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए राम नयन यादव पुत्र राम अवध यादव ग्राम पोस्ट कलंदरपुर आजमगढ़ ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हम पंचायत चुनाव में ब्लॉक मोहम्मदपुर से जिला पंचायत क्षेत्र रानीपुर रजमो वार्ड संख्या 53 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी से ज्योति पत्नी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा प्रत्याशी थी। चुनाव समाप्त होने के बाद मतगणना के दिन 2 मई 2021 को जब मतगणना कराया गया तो मतगणना हुए लगभग 2 घंटे बाद प्रशासन के लोगों द्वारा मुझे वहां से जबरदस्ती निकाल दिया गया और मतगणना चलती रही। हमारे सारे मतगणना अभिकर्ता मौजूद थे। दूसरे दिन 3 मई 2021 को जब ग्राम सभा रानीपुर और जुबों की गिनती चल रही थी, तब हम 116 मतों से आगे चल रहे थे और बूथ नंबर 14 व 15 की गिनती चल रही थी। तभी प्रशासन के लोग हमारी सभी अभिकर्ता को वहां से जबरदस्ती निकाल दिए और जब हम आए तो खुद कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ। इसकी सूचना हमने निर्वाचन अधिकारी को दिया, लेकिन अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली। मुझे शक है कि मेरे अभिकर्ता को निकालकर मतगणना में गड़बड़ी हुई है। हम मांग करते हैं कि जिला पंचायत क्षेत्र रानीपुर रजमो की पुनः मतगणना कराकर हमें न्याय दिलाया जाए। क्या कुछ कहा राम नयन यादव सपा प्रत्याशी ने, सुनवाते हैं आपको। मेरा नाम राम नयन यादव है। क्या मामला है आपका? मामला यह है कि विकासखंड मोहम्मदपुर जिला पंचायत क्षेत्र रानीपुर रजमो वार्ड संख्या 53 से मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था और मतगणना 2 तारीख को जब शुरू हुई, मतगणना के दिन जब मैं मतगणना कराने गया, उसके 2 घंटे के बाद प्रशासन के लोग ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से निकाल दिए और मैं बाहर चला गया, लेकिन मेरे अभिकर्ता एजेंट लोग वहाँ मौजूद रहे और काउंटिंग चलती रही।
ग्राम सभा रानीपुर रजमो की काउंटिंग चल रही थी। मैं 116 मतों से आगे चल रहा था। ग्राम सभा रानीपुर रजमो के बूथ संख्या 114, 115, 14 और 15 की काउंटिंग बाकी थी। तभी प्रशासन के लोग आए और काउंटिंग चल रही थी। प्रशासन के लोग आए, हमारे सभी एजेंट लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल दिए। जिसकी सूचना जब मुझे हुई तो मैं मौके पर आया और अधिकारियों से पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है और चुनाव में क्या चल रहा है, जिसकी कोई जानकारी हमको नहीं दी गई। टाल मटोल करके बातों को टाल दिए और जब मैं लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाना चाहा तो किसी बड़े अधिकारी से कोरोना के नाम पे संपर्क नहीं हो पाया। तो मैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से अपनी बातों को बताया और निर्वाचन अधिकारी को अवगत हम लोग कल कराए, लेकिन अभी तक हमको कोई सूचना मिल नहीं पाई कि परिणाम में हो क्या रहा है। तो हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं कि हमको कम से कम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से न्याय मिल सके। और मैं चुनाव जीत चुका हूँ, लेकिन लोग ज़बरदस्ती मुझे हराना चाह रहे हैं और इसीलिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आके अपनी बात कहने जा रहे हैं। लेकिन मुलाकात कोरोना के नाम पे हो नहीं पा रही है। हम काफ़ी परेशान हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमारी मदद करें। भारत में 5G इंटरनेट टावर परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए सार्वजनिक हित में पत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह के द्वारा लगाई गई है। जनहित याचिका में डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि आज के इस समय में इंटरनेट हमारी जीवन शैली का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कहीं भी अगर इंटरनेट बंद हो जाता है, धीमा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानव जीवन एक ठहराव पर आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत सहित आज दुनिया भर में 5G नेटवर्क का विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वाले 5G नेटवर्क को इस धरती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने 5G स्मार्टफोन बेचना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह ने याचिका में हवाला दिया है कि वर्ष 2018 में चीनी कंपनी हुई ने गुरुग्राम हरियाणा में 5G इंटरनेट का परीक्षण किया था और यह भी सच है कि यह कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ था। डॉक्टर सिंह ने मुख्य न्यायाधीश को संबोधित याचिका में कहा कि 5G इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही साथ उपयोगकर्ताओं की डेटा को जल्दी और आसानी से हैक करने की क्षमता भी है। 5G नेटवर्क के लिए अधिकतम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जो टावरों की संख्या में वृद्धि करेगा और मोबाइल टावरों की संख्या को विकिरण के लिए खतरनाक माना जाता है। डॉक्टर AP सिंह ने बताया कि इसलिए भारत के बाहर के देश इसका जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5G नेटवर्क परीक्षण के कारण टावर से निकलने वाला विकिरण हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रहा है। यदि 5G नेटवर्क की तकनीकी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का उपयोग किया जाता है तो यह जानवरों की त्वचा में बहुत तेजी से फैलता है। इससे कैंसर का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान मोबाइल विकिरण में से महिलाओं के साथ साथ बच्चों पर भी असर पड़ता है। डॉक्टर सिंह ने याचिका में मेडिकल का डाटा देते हुए बताया कि वर्तमान में देश के अंदर एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल एक वायरस नहीं है, बल्कि एक जीवाणु है जो 5G विकिरण के कारण बहुत कम प्रतिरक्षा वाले लोगों को तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि सच्चाई सामने आई है कि कोविड-19 कोरोना वायरस रक्त जमा करता है, जिससे व्यक्ति को थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जिसके कारण रक्त रिसाओं में जमा हो जाता है और उसके मस्तिष्क को हृदय और फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस की तकलीफ के कारण तेजी के साथ मौत हो रही है। डॉक्टर AP सिंह ने जनहित याचिका के माध्यम से देश के लोगों के अनुरोध के बारे में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराया है। वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रौद्योगिकी विभाग से विस्तृत जानकारी लेने के बाद देशवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जनहित में भारत में 5G इंटरनेट परीक्षण पर भारतवासियों के न्यायहित में प्रतिबंध लगाएं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 5G नेटवर्क के बारे में यह महत्वपूर्ण सवाल तब उठ गया जब नीदरलैंड में परीक्षण के दौरान सैकड़ों पक्षियों की अचानक मौत हो गई थी। हाल ही में नीदरलैंड के एक शहर में सैकड़ों पक्षियों की अचानक मौत की खबर आई थी। एक समाचार वेबसाइट के अनुसार हेग शहर में 5G नेटवर्क के परीक्षण के दौरान लगभग 300 पक्षियों की मौत हुई है, जिनमें से 150 पक्षियों की परीक्षण शुरू होते की तुरंत बाद मौत हो गई। 5G नेटवर्क परीक्षण के विकिरण का इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि आसपास के कई तालाबों ने बत्तख के झुंड में अजीब व्यवहार देखा। वे बार बार पानी में अपना सिर डुबो रहे थे और बाहर आ रहे थे। स्विट्जरलैंड में 5G नेटवर्क परीक्षण के दौरान गायों का एक झुंड अचानक जमीन पर गिर गया। वरिष्ठ डॉक्टर
वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह ने भी कहा कि अपने साथ घटी हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली और दिल्ली के बाहर मैंने खुद को कई बार अनुभव किया है और देखा है कि हवाई अड्डे पर सामान ट्रॉली या अन्य चीज़ों को छुआ तो मुझे हल्का कंपन हुआ और इसी प्रक्रिया को कई बार महसूस किया और यह बात सिर्फ मेरे साथ ही नहीं और भी लोगों ने महसूस किया है। और मुझे बताया कि 5G नेटवर्क रेडिएशन के कारण घरों में भी थोड़ा सा करंट महसूस किया जा रहा है। 5G नेटवर्क टावर के परीक्षण के कारण टावर से निकलने वाला विकिरण हवा में मिलकर हवा को जहरीला भी बना रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने भी कहा कि जनहित याचिका में कहा है कि 5G नेटवर्क के लिए 6G HZ रेडियो फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है, जो पहले से ही सेटेलाइट या अन्य सिग्नलों से पूरी तरह भरी हुई है। रेडियो फ्रिक्वेंसी हाई स्पीड पर इंटरनेट नेटवर्क उपलब्ध कराने के रास्ते में भी बाधा बन सकती है। आज इंटरनेट का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है उससे कई बार इंटरनेट स्लो हो जाए, रुक जाए, बंद हो जाए तो हमें लगता है हमारा जीवन पूरा ठप हो गया, पूरी गतिविधि रुक जाती है। तो ऐसे समय में जो आजकल जो इंटरनेट का बढ़ रहा है आगे, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंटरनेट का एक 5G का चल रहा है कि 5G को बढ़ाया जाए और दूसरे देशों समेत आज इसको 5G का जो प्रयोग कर रहा है उसका विरोध हो रहा है। पूरे देशों में, पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है क्योंकि मोबाइल कंपनियां 5G स्मार्ट की बिक्री भी शुरू कर चुकी है भारत में और अन्य देशों में भी। और एक वर्ष मतलब 2018 में कहेंगे आप कि गुड़गांव में एक चीनी कंपनी हुई नहीं थी, उसमें 5G का प्रयोग भी किया और आगे प्रयोग किया गया। अब इसमें हमने संज्ञान लिया है इसमें कि इंटरनेट यूजर्स की निजता को सबसे बड़ा खतरा है इसके द्वारा। अगर 5G आता है आसानी से हैक किया जा सकता है और इसके बाद ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिसके लिए टावरों की आवश्यकता होगी। टावर बढ़ेंगे और टावर जितने ज्यादा रेडिएशन होंगे, ये निश्चित मानिए आप, उतना ही ज्यादा जीवन के लिए खतरा बढ़ेगा। 5G नेटवर्क 6GH2 रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलती है जो कि पहले से ही सैटेलाइट्स व अन्य जगह पूरी भरी हुई है और WHO की रिपोर्टिंग के मुताबिक, WHO की जो अनुसार रिपोर्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से शरीर का तापमान भी बढ़ता है। और आपने बताऊं अप्रैल में 2020 की बात है, नीदरलैंड में, जिस तरह नीदरलैंड में 5G का नेटवर्क का जब प्रयोग किया गया तो वहां लोगों ने विरोध किया और विरोध बड़े स्तर पर हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ और यहां तक पता चला है कि जीवन के लिए इतना घातक है कि दुनिया को पूरी तरह से बदलने का दावा करने की जो चल रहा है जीव जंतु के लिए, वो बड़ा खतरा है। 5G को लेकर ये अहम सवाल खड़ा हुआ है कि जब नीदरलैंड में टेस्टिंग के दौरान किया गया तो 300 के लगभग पक्षी वहां मर गए। जो तालाब में बतखें तैर रही थी वो आपस में लड़ने लगी, गिरने लगी, डूबने लगी, ऊपर होने लगी और जो और दूसरे जानवर थे वो उनकी मौतें हुई। जब उन पर प्रयोग किया गया तो 150 जानवर तो उससे पहले मर गए, पक्षी एकदम गिर के मर गए जहां टावर का प्रयोग किया जा रहा था जिस तरह से। तो इलेक्ट्रिशियन रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोनिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है 5G में, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गलत है। स्विट्जरलैंड में 5G टेस्टिंग के दौरान भी गायों का झुंड भी ऐसे हुआ, वो एकदम गर्भावस्था दौरान सबको पता है कि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन महिलाओं तथा शिशु के लिए कितनी घातक होती हैं। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ 5G आतंकवादियों के लिए भी आगे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती है, उनकी भी सुविधाएं बढ़ जाती हैं 5G से आतंकवादियों की। और 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो हवा में निकलकर हवा को जहरीला बनाता है। 5G नेटवर्क रेडिएशन के कारण घर में हर जगह हल्का सा करंट सबको लग रहा है, सब करंट लग रहा है। इसीलिए मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये पिटीशन या लेटर पिटीशन लगाई है जिससे इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा इस पर 5G के प्रयोग पर रोक लगाई जाए, इनका प्रयोग न हो, जिससे ऐसी महामारी न फैले जिससे हमारी मौतों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हमारी यह याचिका हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर पिटीशन के द्वारा लगाई है। मैं यहाँ RSKV विद्यालय मंगलम में आया हूँ वैक्सीनेशन के लिए और मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था एडवांस में ही, जिसका मुझे फ़ायदा मिला। मैं बाकी युवाओं से जो 18+ हो चुके हैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे भी जल्द से जल्द इसको अपॉइंटमेंट करवाएं, रजिस्टर्ड कराएं कोविन ऐप के थ्रू, दिल्ली सरकार के ऐप के थ्रू, और वैक्सीनेशन में जल्द से जल्द अपना सहयोग दें। मैं यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आया था। वैक्सीन की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी ही अच्छी है और कल मुझे ईजीली स्लॉट अवेलेबल हुआ और यहाँ पे अभी मुझे वैक्सीन लगा दी गई है और मैं काफ़ी नॉर्मल फील कर रहा हूँ। और मेरी जनता से एक ही अपील है कि जितना ज़्यादा हो उतना वैक्सीनेट करें, क्योंकि वैक्सीनेट के अलावा इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सर्वोदय कन्या विद्यालय में गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन चल रहा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, सैनिटाइज़र का पूरा इंतज़ाम है और
पुलिस और नर्स बहुत सहायक हैं हमारे लिए। आज मैं वैक्सीनेशन कराने आया था अपना, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। पूरा सैनिटाइज़ किया जा रहा है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा है और मेरा वैक्सीनेशन हो गया है। मेरी उम्र 38 है और मैं ये गवर्नमेंट की तरफ से इंजेक्शन लगवाने आई हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी घर से निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपना वैक्सीन पूरी तरह से लें। किसी चीज़ से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अपने आप को और अपनी फैमिली की रक्षा करें। वाराणसी में कोरोना के इलाज के नाम पर जमकर लूट करने का डॉक्टरों पर आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि वाराणसी के पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र की बेटी की मौत हुई है। पत्नी के बाद बड़ी बेटी की कोरोना से मौत होने के बाद छन्नूलाल मिश्र की छोटी बेटी ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चिकित्सालय में जमकर हंगामा हुआ। अब डॉक्टरों से इलाज का सीसीटीवी फुटेज मांगा गया है। मौके से गायब हुए अस्पताल प्रबंधन के लोग कोतवाली क्षेत्र के मेडवीन अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर कोरोना इलाज के नाम पर वाराणसी के कुछ निजी अस्पतालों में लाखों रुपए लेने के बाद भी कोरोना मरीजों का इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। आज एक लापरवाही की वजह से पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र की बेटी की मौत हुई है। पत्नी के बाद बड़ी बेटी की कोरोना से मौत हुई है। छन्नूलाल मिश्र की छोटी बेटी ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों से इलाज के समय का सीसीटीवी फुटेज मांगा है। मौके से अस्पताल प्रबंधन के लोग गायब हुए हैं। कोतवाली क्षेत्र के मेडविन अस्पताल का यह पूरा मामला है। आपको बुलाया गया है आज यहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, आप आइए कल। तो क्या अब आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला, डॉक्टर सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, कोई है नहीं यहाँ पे, कोई नहीं यहाँ का अटेंडेंट। 1 घंटा हो गया दीदी, 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप बता रही थी कि पीपी किट का क्या था? जी हाँ, मेरी दीदी की बेटी, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई ये सुन के कि नानी जी गुजर गई है और माँ की तबीयत भी ऐसी है। तो वो यहाँ आई थी और यहाँ पे वो 1 घंटे खड़ी रही कि प्लीज़ डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए, टीवी खराब है, हम एक बार अपनी मम्मी को देखना चाहते हैं। उसे 1700 रुपये लेके उसे पीपी किट दिया, पहना के ऊपर लेके गए, दूर से दिखाया, कोई बात नहीं हो पाई। दीदी कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने कहा बस कि कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है। और वो बगल में खड़ा एक आदमी बोला हाँ कुछ नहीं, वो कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है। तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जल्दी से ठीक होकर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार आप घर आ जाइए। हमारा घर बर्बाद हो गया 3 दिन के अंदर पे। मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई। कितना पैसा दिए थे? पैसा कितना दिए थे? कह रहे हैं आप लोगों से, इस मेडविन हॉस्पिटल में जो कि यहाँ बैदागी में है बनारस में, इसमें कोई अपना पेशेंट एडमिट मत कराइए। जान ले लेंगे वो, आपका पैसा भी खाएंगे और आपको डेड बॉडी देंगे, वो शक्ल पे नहीं देखने देंगे आपके परिवार की। कितना पैसा दिए थे आप इनसे? 1.5 लाख रुपए दिया था और अभी 4 लाख की डिमांड की थी इन लोगों ने। क्यों? जब मरीज मर गई तो क्यों डिमांड कर रहे थे? उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपए का हमने इंजेक्शन, 40,000 का हमने इंजेक्शन दिया है और 35,000 का एक और देने वाले हैं। सबसे महंगे वेंटिलेटर पे उनको रखा है और सबसे महंगा वाला बाईपैप हम उन्हें दे रहे हैं। इस वजह से आपको 4 लाख रुपए और देने। यहाँ पे आके चेस्ट फिजिशियन ने ये बात कही थी कि आपको ये सब देना पड़ेगा। जो 40,000 इंजेक्शन बता वो मार्केट में 700 के मिल रहा है, 40,000 क्यों दिया? उस इंजेक्शन का नाम नहीं पता है, उन्होंने बस कहा था कि जीवन रक्षक वो इंजेक्शन है और वो हमने लगा दिया है। डॉक्टर ने कहा कि हम लगा देंगे, उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं लगा दिया है, हम पूछेंगे नहीं, हम पेशेंट को बचाएंगे, हमने लगा दिया और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इतने सब के बाद मेरी दीदी कहाँ क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ 6 दिन, क्या खाया उसने, क्या पिया, कौन सी दवाई, टेस्ट, प्लीज हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। मेरी दीदी के बारे में हमें बता दीजिए कि 6 दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे तड़प तड़प के मेरी दीदी ने यहाँ जान दी है। इंजेक्शन क्या कोई बिल वगैरह दिए थे? मेरी दीदी के लिए, इंसाफ के लिए आपने मेरा साथ दीजिए। एक सवाल है, प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक हैं आपके पिताजी, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, आप पिताजी के पैर छूते हैं, मेरे पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी दीदी को इंसाफ दिलाइए, हमें बताइए कि उस 6 दिन में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली, क्या हुआ कि मेरी दीदी की डेथ हो गई। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके ये झगड़ा कर सके। 2 बेटियाँ उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारी दिल्ली में रहते हैं। भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है, मेरी दीदी के साथ क्या हुआ एक बार हमें बता दीजिए, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है। इतना लोग शिकायत कर चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बहुत शिकायत चल चुका है इस हॉस्पिटल का।
बिहार के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की डेड बॉडी उनके परिवार वालों को क्यों नहीं दी जा रही है, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में महाराष्ट्र से सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना की डेड बॉडी उनके शहर को दी जा सकती है, मगर बिहार के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की डेड बॉडी उनके परिवार को क्यों नहीं। बहुत ऐसे गंभीर सवाल उठाए हैं सरकार के मानसिकता पर और उसकी कार्रवाई पर और उसके कार्यशैली पर। सीधे सुनवाते हैं कि TV20 न्यूज से बातचीत करते हुए अबू आसिम आजमी सपा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र ने क्या कुछ कहा है। बिहार के सांसद, एक्स MLA, मशहूर लीडर शहाबुद्दीन जी दिल्ली के जेल में कोरोना से उनका इंतकाल हुआ। ये चर्चा है कि उनको जेल से अस्पताल बहुत लेट शिफ्ट किया गया। दूसरा, उनको जो है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दूसरे मरीज को जो उसी जेल से निकाल गया उसे एम्स में एडमिट किया गया। मैं जानना चाहता हूं, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों, एक MP, एक लीडर को एम्स में क्यों नहीं किया गया। और उनके इंतकाल के बाद घर वाले बॉडी मांग रहे हैं और उनका जो कोरोना नेगेटिव आया है ऐसा मैं सुन रहा हूं, उनकी बॉडी नहीं दी जा रही घर वालों को। लेकिन दूसरी तरफ रोहित सल्दाना जी का जब इंतकाल हुआ तो वो भी कोरोना से इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी बॉडी को कुरुक्षेत्र जाने के लिए उनकी फैमिली को दे दिया गया। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके घर को बॉडी को दे दिया गया। तो क्या मैं जानना चाहता हूं, क्या सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम थे इसलिए नहीं दिया गया? क्या ऐसे यहां भी हो रहा है जिस तरह से जमात वालों की कोई गलती नहीं और उन्हें कई महीने तक पूरे बीजेपी के लीडरों ने, पूरे मीडिया के लोगों ने ऐसा बुरी तरह से उनको बदनाम किया कि देश के 130 करोड़ जनता में जितने भी ऐसे लोग थे उनको ऐसा लग गया कि यही लोग जिम्मेदार हैं कोरोना बढ़ाने के। लेकिन कुंभ मेले में लाखों लोग नहा रहे हैं, 5 रियासतों में इलेक्शन हुआ, लाखों की भीड़, और उसकी जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर, पूरे लीडरान, पूरे MP सब के सब रहे उसमें। लेकिन उनको नहीं कहा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। तो क्या यहां भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? मुझे बहुत अफसोस साथ कहना पड़ता है। मैं इन चीजों की इंक्वायरी चाहता हूं सरकार से, और देश की जनता चाहती है कि देश के अंदर धर्म के नाम पर क्या यहां भी ऐसा हो रहा है। मैं अबू आसिम आजमी।